हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक लर्निंग वीडियो में कि कौन कौन से वो आदत है जो कि एक नॉर्मल एवरेज बिगिनर ट्रेडर को रोकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी में। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है या एवरेज टाइप का, मतलब साल भर या 6 महीना या कुछ, कोई कोई तो 2-3 साल बाद भी बहुत सारे यही सब गलती करते रहते हैं। बट हम लोग बिगिनर को मान रहे हैं, बिगिनर को जो कि एवरेज 1 साल हुआ हो उसका मार्केट में, तो उस सबका बहुत ही ख़राब आदत बोल सकते हो आप कि वो ट्रेडिंग को एज अ हॉबी लेते हैं, ना कि एक बिजनेस की तरह या एक सीरियस एक प्रोफेशन की तरह। वो लोग उसको हॉबी की तरह लेते हैं। हॉबी की तरह इन द सेंस, मतलब कि सपोज़ दैट आप ये मान लो कि जैसे कि सैटरडे या संडे को आपने कुछ रात में पार्टी हुआ हो या किसी के फैमिली फंक्शन हुआ हो या मैरिज वगैरह कहीं अटेंड किया आप लोग, हो जाता है कभी कभार लेट हो जाता है सोने में। लेट लेट भी होगा, 2 बजे 2:30 बजे मान लो आपने सोया। सुबह 9 बजता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो लोग नींद में ही, आधा नींद में ही या मतलब बेड में ही है, उसी टाइम पे एक ट्रेड मार देते हैं। कुछ भी ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, पुट ले लेंगे, कुछ भी जो मन में हो, बिना एनालिसिस का बेड पे ही है, नेट ऑन किया, ट्रेडिंग व्यू देखा, वगैरह वगैरह कुछ भी। रेड कैंडल दिखा तो पुट बाय कर लिए, तो ग्रीन कैंडल थोड़ा दिखा तो कॉल बाय कर लिए। कुछ नहीं पता कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट ने पिछला दिन मतलब किस साइड में क्लोजिंग दिया हुआ था, हायर हाई में या लोअर लो में। मतलब कि एज अ हॉबी ट्रीट करते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। जब तक आप सीरियस होके एक ठीक ठाक रूटीन बना के, मतलब कि सही समय पे उठ जाना है, मतलब कि ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट आप फ्रेश रहो। नहाओ या ना नहाओ ये आप लोग पे है, बट जो भी हो, मतलब कि एक फ्रेश माइंड रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस तरह से ट्रेड लोगे, नींद में, आधा नींद में ट्रेड लोगे, या कुछ भी मतलब बिना एनालिसिस का, बिना होमवर्क किए कहाँ पे क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स बिना देख के, तो ये तो पूरा एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कैटेगरी में आता है। और इतना वास्ट चीज़ है स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट, आपको भी पता है। अगर इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर करके अगर कोई ट्रेड करेगा तो क्या ही प्रॉफिटेबल होगा बताइए। 10 दिन में, एक दिन में भी गलती से आप अगर 9:20 में, 9:25 में अगर आप कोई ट्रेड पकड़ लेते हैं, तो मे बी वो ट्रेंडिंग हो जाए, आपको 100-200 पॉइंट मिल जाए आपके अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग। बट वो एक दिन का जो ट्रेड लेगा वो सर पे चढ़ जाएगा और वो 6-7 दिन लॉस करवाएगा, तो नेट में आप लॉस ही देखोगे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रोफेशनल बिहेवियर की तरह से ट्रेड करें, मार्केट को सीरियसली लेकर ट्रेड करें, और मार्केट को एक रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मार्केट आपको कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं देगा। बस यही है, 100 बात का एक यही क्रक्स है कि मार्केट को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। आप एक एनालिसिस कीजिए, जो एनालिसिस कीजिए, सपोज दैट जैसे यही ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, आपका प्लान है कि मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होगा तो मैं इसमें एक पुट बाय करूँगा। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे तो बना ही ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक। यहाँ पे आया एक दिन, यहाँ पे ब्रेक तो नहीं किया, बट हाँ गैप डाउन ओपनिंग दिया हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग देके जाके ये रिटेस्ट किया, फिर ये आया। तो इस जगह कहीं पे आपको कोई भी, अगर आपके पास सेटअप है, रिवर्सल सेटअप, तो आपको यहाँ पे भी पकड़ा सकता है ट्रेड। या सिंपल आपको कुछ नहीं आता है तो जहाँ पे ओपन हुआ उसको मार्क कर सकता है लोग। उसको मार्क करने के बाद, उप्स, उसको मार्क करने के बाद जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा, जब भी इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ सेकंड हाफ में लास्ट में, वैसे उस दिन तो कुछ खास मिला नहीं है, उसके बाद गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन दे दिया। बट आप खुद देखो एनालिसिस काम किया कि नहीं। यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद जब इसका भी लो टूटने के बाद अगर अगर एंट्री कोई बन रहा है किसी का, यहाँ पे अगर यहाँ पे होल्ड है, तो आप देख रहे हो कितना बड़ा रिवार्ड मिला। तो जब तक कुछ एनालिसिस नहीं रहेगा, एक टेक्निकल लेवल पर एनालिसिस होना ज़रूरी है, प्लान होना ज़रूरी है, तब जाकर कहीं पे ट्रेड कुछ काम करता है और आपको रिवॉर्ड मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो 1:2, मोर देन 1:3 या 4 मिल चुका है इसमें, इस रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ट्रेंड लाइन पे ही है, बाकी सबका कुछ ना कुछ होता है। किसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे होता है, कोई इंडिकेटर के बेस पे करता है, आरएसआई नीचे से कुछ क्रॉस कर रहा है या इधर क्रॉस कर रहा है 40-60 वगैरह वगैरह। तो आप मार्केट को एक प्लान के अकॉर्डिंग जाओ, मार्केट में जब भी जाइए एक प्लान के अकॉर्डिंग जाइए। और वैसा प्लान अगर आपको दिख रहा है कि आपने अगर सोचा था हाँ गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर रिवर्सल लेता है, तो उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर लोअर लो बन रहा होगा तो उसका ब्रेकडाउन पर मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप बढ़िया क्वांटिटी से भी जा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके एनालिसिस पर, और अपने आप पर भी सबसे बिलीव होगा, तो आप पैसे बना पाओगे। सिंपल बात यही है। और रैंडमली जाके ट्रेड करोगे, कभी भी कहीं भी घुसोगे तो फिर फंसोगे, तो फिर फंसना है, कोई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आपको भी पता है, मुझसे बेहतर पता है आप लोग को भी। सेकंड गलती क्या होता है मार्केट में, सेकंड गलती बहुत सारे बिगनर्स का होता है कि ट्रेड भले लेंगे एक लॉट का,
ट्रेड लेंगे 1 लॉट का तो बहुत कम ही लोग ट्रेड लेते हैं। पैसा जितना रहता है सबको झोंक देते हैं ऑप्शन बाइंग में स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ही करते हैं लोग मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम जब आते हैं। आजकल तो डेरिवेटिव का यही हो गया है। तो जितना भी आया 10,000 20,000 25,000 जो भी आया, एक तो टोटल कैपिटल यूज होता है उनका, टोटल कैपिटल यूज होता है, प्लस प्लस उनका ऑर्डर पंच करने के बाद, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है मतलब कि ट्रेड लेने के बाद, पीएनएल में जाकर रेड और ग्रीन का एकदम उनको देखना है कि कभी माइनस जा रहा है कभी प्लस जा रहा है। 2,000 प्लस चल गया, 4,000 प्लस चल गया, 6,000 प्लस चले गया, एक्साइटमेंट में रहते हैं। मतलब कि 6,000 से 5,000 आ गया तो डाउट होने लगेगा, बुक कर लेता है। 5 से 4 दिखने लगता है तो होप में बैठ जाते हैं इस कि टर्न तो हो ही जाएगा, मार्केट टर्न हो जाएगा, मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट सुपर बुलिश है, यहाँ से तो मार्केट गिर ही नहीं सकता, इतना बुलिश मोमेंटम था, मैंने ट्रेड लिया है, कैसे नीचे चल जाएगा। तो बहुत सारे न्यू या एवरेज बिगिनर ट्रेडर को ये सब इमोशनल प्रॉब्लम आता है। अगर आपको हुआ है पहले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे साथ बहुत पहले ये सब होता था, अब तो ये सब चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, बट ये सब प्रॉब्लम मैंने बहुत झेला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीएनएल देखना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही ख़राब बात है। ये आपके ट्रेडिंग करियर को एकदम डाउन ही ले जाएगा, कभी भी इसको पॉजिटिव वे में ही नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जो हो रहा है चार्ट पर ना होता है, जो हो रहा है चार्ट पर हो रहा है। चार्ट पर मैं अगर देख रहा हूँ कि चार्ट पर एक रेंज है, चार्ट का ये ब्रेकआउट हुआ तो जब तक इसके नीचे नहीं इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आया, सिंपल बात है। तो अब इस वॉलेटिलिटी रहता है ऑप्शन बाइंग में, आपको भी पता है, थीटा डीके वगैरह दिस दैट बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप चार्ट के बेसिस पर जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम है। आपका ऑप्शन में कभी कभार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, चार्ट में नहीं हुआ रहेगा, चार्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका नहीं हुआ रहेगा। तो थोड़ा बहुत ऑप्शन बाय हो तो थोड़ा सा डीके का आपको साइड में करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्ट में मेरा एसएल आया ही नहीं है, यहाँ पे सपोज दैट ये फर्स्ट कैंडल पे ही कोई सेल कर दिया है इसका स्टॉप लॉस लगाकर, तो यहाँ से यहाँ पर जो स्पाइक गया, मे भी कोई ओटीएम का पुट में ये यहाँ पे इसका स्पाइक यहाँ तक गया होगा। आई डोंट नो आप लोग बात को रिलेट कर पा रहे होंगे या नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर किसी ओटीएम चार्ट में, ओटीएम के पुट वाले चार्ट में यहाँ पे स्पाइक लगा दिया होगा, बट क्या लगता है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आया ही नहीं, यहाँ पे आप ट्रेड किए, यहाँ आया, यहाँ से फिर ये एट द एंड में नीचे ही क्लोज दे दिया, मतलब प्रॉफिट की तरफ। बट बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस में जिसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं लिक्विडिटी नहीं है या बहुत दूर का है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए आपको सिंपल रखना है कि आप चार्ट के बेस पर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो। चार्ट में जब तक स्टॉप लॉस नहीं आए आप उसको एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ उसको एकदम पकड़ के बैठो एकदम उस पोजीशंस को, चाहे 2 लॉट हो या चाहे 20 लॉट हो, बट जितना भी लॉट हो वो अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के तहत ही होना चाहिए। यानी कि कैपिटल है 50,000 और लिए हैं 20 लॉट का ऑप्शन बाइंग ट्रेड, तब तो फिर फंसने वाला है आदमी इस तरह से। तीसरा गलती क्या होता है, तीसरा गलती भी बहुत एकदम एवरेज ट्रेडर में ये सब देखा गया है कि एक आप लोगों ने एक कोट जरूर सुना होगा मार्केट में, अगर आप मार्केट में हैं 1-2 साल से, 4-5 साल, कभी कितने साल से भी हो या कितने महीने से भी हो, न्यू भी हो गए तो भी यूट्यूब में बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि होल्ड विनर और कट दी लूजर। तो लेकिन ये सबसे अच्छा बात तो ये बहुत दिन बाद आप जब ट्रेड कर लोगे, बहुत टाइम मार्केट में बिता लोगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट शुरुआत में लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, होल्ड करते हैं वो लूजर को होल्ड करते हैं और विनर को कट कर देते हैं। 15-20 हज़ार का आप मान लो, आप स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हो या कुछ भी ट्रेड ऑप्शन बाइंग मारे, 2,000-3,000 प्रॉफिट दिख रहा है, तुरंत आप एग्जिट मार दोगे, प्रॉफिट लेके खुश हो जाओगे कि कहीं ये चला ना जाए, या मतलब कि सिंपल में एक कैपिटल को खोने का डर या प्रॉफिट आया हुआ उसके जाने का डर, ये आपको प्रॉफिट बुक करवा देता है, जो कि आप कभी भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स को राइड नहीं कर पाते हो। और वहीं पे आप अपोजिट इसका क्या करते हो, होल्ड दी लूजर। यही चीज़ जब आप सेम 10-15 हज़ार से या 20-25 हज़ार जितना भी जिसका भी अमाउंट है, अमाउंट पे नंबर पे नहीं जाते हैं, कुछ भी किए और थोड़ा बहुत लॉस दिखने लगा 5-10% का, ऑप्शन बाइंग में तो आपको पता है 10-15% यूँ ही जाता है आता है, थोड़ा सा लॉस दिखना चालू हुआ 2-3 हज़ार का, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि इसको अभी तो ये रिवर्स कर जाएगा, अभी तो ये हो जाएगा। फिर आप एनालिसिस चेक करने लगते हो, कैंडलस्टिक हायर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद, आवरली टाइम फ्रेम पे तो पुलिस है, अभी बेयरिश हो रहा है, ये पुल बैक ले रहा है, रिवर्सल ले रहा है, ये वो, और दिन भर कभी कभी कोई इतने लोग को मैंने कभी कभी देखा है कि दिन भर होल्ड कर लेते हैं, दिन भर होल्ड कर लेते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग के ट्रेड को। इससे घातक तो कुछ चीज़ ही नहीं हो सकता है डेरिवेटिव मार्केट में। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ऑप्शन बाइंग ट्रेड को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो समझ लीजिए बर्बादी बहुत नज़दीक है। बाकी और इतना ही नहीं, अगर 2-3 हज़ार 4 हज़ार और 5 हज़ार अगर लॉस दिखने लगा तो 3 बजे के बाद तो लोग उसको एज ए उसको BTST की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि चलो आज नहीं, अभी कुछ हो गया है बट US मार्केट संभाल लेगा, या डाउ जोन्स तो ऊपर चला ही जाएगा, तो BTST के तौर पर उसको
ले लिया जाता है कि कल देख लेंगे इसको, सुबह मॉर्निंग में इसको एग्जिट कर देंगे। अब पता चला मार्केट फ्लैट ही खुला या हल्का फुल्का भी अगेंस्ट खुला तो ऑप्शन सेलर के को थीटा का उसमें बेनिफिट मिलेगा। और जो भी 5,000 का लॉस दिख रहा होगा, क्या पता सुबह उठ के कल 8,000 10,000 8,000 का भी दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा बात ये है, कहने का मतलब मेरा ये है, इतना बात घुमा फिरा के, कि आपको जब भी प्रॉफिट हो उसको आपको राइड करना है। प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? मतलब कि आप मार्केट आपको खुद बोल रहा है कि कि आप सही हो। आपने जो भी एनालिसिस लिया, सपोज दैट यहाँ पे देखिए आप कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस कैंडल पर आपने ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगाया, तो देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर आपको आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। वो ट्रेडिंग में तो यही है, आपके इमोशनल को तो वो हर्ट करेगा ही, और इमोशनल को कंट्रोल करना ही दूसरा नाम है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे ये फंसाया, थोड़ा देर स्टॉप लॉस अगर यहाँ का है तो आपको लग रहा है कहीं भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और इसके एवज में आपको देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। लेकिन इसको आप कब राइड कर पाओगे? यहीं पे आप निकल जाओगे, या थोड़ा सा स्पाइक लगाया नीचे निकल जाओगे, तो फिर कैसे होगा? और राइड आप 1:5 1:6 का मतलब कि ट्रेड जल्दी नहीं हो पाता है। मतलब धीरे धीरे लोग इवॉल्व करते हैं ना। पहले आप 1:2 का 20-30 ट्रेड लो। ये लोग आप नोट डाउन करोगे कहीं भी जर्नल में, या लिखोगे कि हाँ 1:2 का मैंने मतलब कि 20 ट्रेड लिया और इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 20 जिसमें कि 1:2 आपका अचीव हुआ हो। इस तरह से आप 20 ट्रेड लें, 500 रुपया रिस्क हुआ तो 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट। इस तरह से आप 20 ट्रेड जिस दिन ले लेंगे लिख लिख के, तो आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिए 1:3 का लेना है। रिस्क रिवॉर्ड इज अ माइंड सेट। रिस्क रिवॉर्ड आपका ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे किसी दिन 1:3 ले लिए, किसी दिन 1:1 में निकल गए, वैसे नहीं। रिस्क रिवॉर्ड कुछ टेक्निकल वाला चीज़ नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड माइंडसेट है, क्योंकि ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि कितना देर के लिए मुझे बैठना है। अगर 1 रुपया मेरा जा रहा है मार्केट में, तो मैं कितना रुपया तक मार्केट में बैठूंगा ही। सपोज एट 4 रुपया के लिए मुझे बैठना है, मतलब 1:4। तो जब तक आया नहीं है तो आपको बैठना पड़ेगा। भले 1:3 में जाके अगर घूम रहा है, बहुत अनसर्टन कंडीशन है, तो एक अलग बात है, वो हाइपोथेसिस अलग होगा। बट इन जनरल आपको अगर 100 रुपया का आपका रिस्क है, तो आप 400 रुपया के लिए आपको बैठना, मतलब कि रिस्क रिवार्ड जो है उसमें वो एक माइंडसेट का पार्ट है। वो आप टेक्निकल या ये सब में बिलोंग ही नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, आपको विनर जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो आप कोशिश कीजिए कि उसको लंबा राइड करें। भले क्वांटिटी कम हो, बट पॉइंट्स ज़्यादा कमाने पर फोकस ज़रूर रहना चाहिए। और भी इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई IIT से करके आते हैं ट्रेडिंग करने, कोई IIT पास होते हैं वो आते हैं, कोई IIM करके आते हैं, कोई डॉक्टर हैं वो भी इस प्रोफेशन में आते हैं। तो बट यहाँ पे ट्रेडिंग में सबका आपको पता है, ट्रेडिंग में कोई भी आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, कितना भी अच्छा प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो पहले, यहाँ पे इंटेलिजेंस का कुछ वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का वैल्यू है। आप कितना डिसिप्लिन हो, कितना आप अपने डिसीजन पर रुक सकते हो, कितना डिसीजन पर आप को मतलब कि आपको कितना कंट्रोल है अपने डिसीजन पर, कितना फेथ है, बिलीफ है, और कितना आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो रियल मार्केट पर जब मार्केट लाइव है। तो ये है। और इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है कि जो वो लोग आते हैं तो इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट है, बट इमोशनल का बैलेंस आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए 90% लोग यहाँ पे लॉस कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप, वो अच्छा एनालिस्ट तो हैं बट अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल आ जाता है। इमोशनल जहाँ आ गया तो वहाँ पे आपको मशीन बनना पड़ेगा, रोबोट एकदम। तो आपको एकदम न्यूट्रल होकर पहले तो रहना है। पहली बात तो प्रॉफिट हो जाए कुछ तो बहुत खुश नहीं होना है, और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लॉस होने लगा तो आपको सैड भी नहीं होना है। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कि क्या लॉस देता है मार्केट, तो मेरे साथ ही ये करता है, लॉस दे देता है ये वो। तो वैसे नहीं, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको न्यूट्रल रहना है। आपके फेस से पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाओगे। और सबसे बड़ा बात है कि आप कोई भी ट्रेड है, आप ये मान के चलो ये मेरा मेरा अगला कम से कम ये 50 ट्रेड का ये पहला ट्रेड है। चाहे इसमें प्रॉफिट हो या इसमें लॉस हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगला मुझे अभी 20 30 40 50 या 100 ट्रेड लेना है। जिस दिन आप ये सोच कर ट्रेड करने लगोगे ना, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में भी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेन प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट की वजह से ही लोग फंसते हैं इसमें, क्योंकि पूरा कैपिटल झोंक देते हैं 2-4 ट्रेड में, खत्म। जरा सा 2-3 दिन साइडवेज हुआ मार्केट, बस वहीं पे आपका कैपिटल हो जाता है खत्म। और जिस दिन ब्रेकडाउन दिया उस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता है, और आप फिर कैपिटल के जुगाड़ में इधर उधर फिर परेशान होते हो। तो आपको ऐसा ट्रेड करना है कि मतलब कि अगला 8-10 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस भी चला जाए तो अभी आपके पास सेम अमाउंट से ट्रेड करने के लिए फंड्स रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कौन कौन से इसमें पॉइंट्स अच्छे लगे आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और जो भी क्वेरीज हो बताइए, हम लोग इस पर फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी कुछ शेयर कर दीजिए वीडियो, जो कि अभी एक बिगिनर जर्नी में है, अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।